ड्रामे के स्टार्टिंग में दिखाते हैं स्टोरी अब 3 साल आगे बढ़ गई है और डे अपनी स्पीच में कहता है कि मैं भी पहले देख सकता था। और फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं डे अब अपने सभी काम खुद से करने लगा है और डे कहता है कि देख ना पाना एक बिग डील है, पर उससे डील करना उससे भी बड़ी बिग डील है। पर जब हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और हमारे आसपास के लोग भी एडजस्ट करना सीख जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और डे कहता है कि तूफान आने के बाद हम पहले जैसे नहीं रहते, पर हर बैड सिचुएशन की एक पॉजिटिव साइड भी होती है, चाहे हम उसे देख पाएँ या नहीं। फिर उसकी स्पीच खत्म होती है और सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ऑन डे के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने तो बड़ी अच्छी बातें बोली, तुम अपनी बुक क्यों नहीं लिखते। तो डे कहता है कि बुक लिखना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। ऑन कहता है कि क्या हम किसी को वापस ले आए बुक लिखने में तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो डे कहता है 3 साल बीत गए हैं, अब तक तो उसे कोई नया मिल गया होगा। तो ऑन कहता है कि वैसे तुम सौंखला वापस कब जा रहे हो, प्ला तुमसे मिलके बहुत खुश होगी, अब तो वहाँ पर काफ़ी सारे नए टूरिस्ट आने लगे हैं, तुम्हारी ट्रिप भी काफ़ी फन ट्रिप होगी, मैं तुम्हें वहाँ के नए रेस्टोरेंट लेके जाऊँगा, अब तो वहाँ कई सारे नए कैफ़े भी खुल गए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मोक को दिखाते हैं जो हवाई के एक होटल में कुकिंग कर रहा होता है। तभी सिंगा उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें अर्जेंट काम के लिए जाना है, तुम जल्दी जाओ वरना तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो मोक कहता है कि मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, बस मुझे चेंज करना है। तो सिंगा कहता है तुम जाओ, बाकी का काम कोई और देख लेगा। तो मोक अपना सामान लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक बैंकॉक के एयरपोर्ट पर होता है तो उसे पोरजाई की कॉल आती है। फिर नेक्स्ट सीन में पोरजाई को दिखाते हैं जो अपनी वेडिंग ड्रेस में रेडी हो रखी होती है और किसी से कहती है कि ग्रूम अभी आ ही रहा होगा, मैंने उसे कॉल किया था, वो एयरपोर्ट पर है। फिर थोड़ी देर बाद कोई गेट पर आता है तो पोरजाई कहती है कि ग्रूम आ गया। फिर नाइट को दिखाते हैं जो वहाँ आता है और पोरजाई को कहता है कि सॉरी मैं मॉम को छोड़ने गया था। फिर दिखाते हैं कि डे भी वहीं होता है। नाइट डे से कहता है कि मॉम ने तुम्हें ये देने को कहा था। तो डे कहता है कि ओके मैं अभी शॉप पर जाता हूँ। तो पोरजाई कहती है कि तुम कैसे जाओगे, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो डे कहता है कि पोरजाई तुम ये वेडिंग ड्रेस में ड्राइव करोगी, इट्स ओके मैं चला जाऊँगा, मैंने राइड बुक कर ली है। तो पोरजाई नाइट से कहती है कि अब तुम भी जल्दी से चेंज करो। तो नाइट रेडी होने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे एस्केलेटर से नीचे जा रहा होता है और मोक भी उसी एस्केलेटर से ऊपर आ रहा होता है। तो मोक डे को देखता है, उसे देख के वो इमोशनल हो जाता है पर कुछ बोलता नहीं है। फिर डे नीचे जाता है तो वहाँ एक स्टाफ आके उससे बोलता है कि मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ने जा रहा होता है कि तभी मोक वहाँ आता है और डे का हाथ पकड़ लेता है और उस आदमी को इशारे में बोलता है कि मैं इन्हें छोड़ दूंगा। डे को इस बात का पता नहीं चलता, वो कहता है कि मुझे कार तक छोड़ देना, कार लॉबी में है। तो मोक कुछ नहीं बोलता और डे को अपने साथ लेके चलने लगता है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं तो वहाँ सीढ़ियाँ होती हैं तो उनसे उतरते वक्त डे का बैलेंस बिगड़ जाता है तो मोक उसे संभाल लेता है। तो डे उसे सॉरी बोलता है, तब भी मोक कुछ नहीं बोलता और डे को उसकी कार में बैठा देता है। तो डे उसे थैंक यू बोलता है। तो मोक विंडो के पास आता है और कहता है कि इट्स माय प्लेजर। उसकी वॉइस सुन के डे शॉक हो जाता है पर वो कुछ रिएक्ट करे उससे पहले उसकी कार स्टार्ट हो जाती है। डे कार में बैठ के उस वॉइस के बारे में सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक पोरजाई के साथ होता है और उसका गिफ्ट देता है। तो पोरजाई कहती है कि तुम यहाँ आए मेरे लिए यही काफ़ी है। तो मोक कहता है कि मैं तो यहाँ वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आया हूँ, तुम्हारी शादी बीच में पड़ गई। तभी नाइट वहाँ आता है और कहता है कि मोक तुमने डे से बात करी। तो मोक कहता है कि उससे बात करने के लिए पहले उसे मेरा नंबर अनब्लॉक करना होगा, वो मुझसे बात करना नहीं चाहता इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं। तो नाइट कहता है कि डे ने अपनी बुक शॉप खोली है। तो मोक कहता है कि बुक शॉप कहाँ, किसके साथ और कैसे। तो नाइट कहता है कि तुमने तो अभी कहा कि तुम्हें डे के बारे में नहीं जानना। तो मोक कहता है कि मैं तो बस तुमसे बात करने के लिए पूछ रहा था। तो पोरजाई कहती है कि अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें उसकी लोकेशन भेज दूंगी। तो मोक कहता है कि नहीं मैं तो अपने वीज़ा के काम में बिजी हूँ, मेरे पास कहाँ इतना टाइम है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक डे की बुक शॉप पर जाता है तो डे कहता है कि वेलकम, आपको कौन सी बुक चाहिए। तो मोक कुछ नहीं बोलता और एक बुक निकालने लगता है। तो डे को मोक के पास से उसके परफ्यूम की स्मेल आती है। तो डे कहता है कि मोक अगर तुम्हें कुकिंग की बुक चाहिए तो वो अंदर वाली शेल्फ में है। तो मोक कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ। तो डे कहता है कि 3 साल हो गए पर अभी भी तुमने वो परफ्यूम यूज़ नहीं किया जो मैंने तुम्हें दिया था। तो मोक कहता है कि मैं उसे स्पेशल ओकेजन पर ही लगाता हूँ। फिर मोक वहाँ से एक बुक उठाता है जिसका नाम होता है बिगिन विद द सेम पर्सन। तो मोक कहता है कि इस बुक की मीनिंग कितनी अच्छी है, मैं ये वाली बुक ले रहा हूँ। तो डे कहता है कि मुझे नहीं लगता ये बुक तुम्हें सूट करती है। तो मोक कहता है कि पर मुझे लगता है कि बाकी सारी बुक से ये वाली बुक मुझे ज़्यादा सूट करती है, मैं इसे ही लूँगा। तो डे कहता है कि ओके इसकी पेमेंट करो। तो मोक उसे पेमेंट करता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी सेम चैट आईडी यूज़ करते हो, मुझे तुम्हें पेमेंट स्लिप भेजनी है। तो डे कहता है कि सिर्फ पेमेंट स्लिप ही भेजना, कुछ और नहीं। तो मोक कहता है कि यहाँ का शॉप ओनर तो बहुत ही मूडी है। तो डे कहता है कि अब तुम जाओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। तो मोक डे से कहता है कि डे क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो डे कुछ कहने ही जा रहा होता है तो मोक उसके मुँह पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें इसका
इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका जवाब ना में समझ लूँगा। वैसे मैं भी किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ। यह कह के मोक वहाँ से चला जाता है और डे स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है और पोरजाई से पूछता है कि क्या आज मॉम ने ब्रेकफास्ट बनाया है। तो पोरजाई कहती है कि मॉम घर पर नहीं है, वो पोमजाई को वैक्सीन शूट दिलाने लेके गई हैं। तो डे कहता है कि फिर ब्रेकफास्ट किसने बनाया है। तो मोक वहाँ आता है और कहता है कि मैंने बनाया है। फिर मोक डे के पास बैठ जाता है और उसे ब्रेकफास्ट देता है। तो डे उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो मोक कहता है कि मैं यहाँ कुछ काम से आया था, तो पोमजाई से मिलने आ गया। तो नाइट कहता है कि पर पोमजाई तो घर पर नहीं है, वैसे तुम कितने टाइम तक के लिए वापस आए हो। तो मोक कहता है कि तुम्हारी वेडिंग नाइट को मैं वापस चला जाऊँगा। तो नाइट डे से कहता है कि डे तुम्हारा सूट रेडी हो गया, तुम शॉप पर जाके उसे ट्राई कर लो। तो पोमजाई कहती है कि डे तुम मेरे ब्राइडमेड को भी अपने साथ ले जाओ। तो डे कहता है कि हाँ वैसे वो कौन है। तो मोक कहता है कि वो मैं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक शॉप पर जाते हैं। तो वहाँ एक लेडी उन दोनों को उनके सूट देती है। तो डे उसे पहनने लगता है। तो मोक उसकी हेल्प करता है। तो डे कहता है कि मैं खुद ही से पहन लूँगा। तो मोक कहता है कि डे तुम्हें मुझसे इतनी दूरी रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी केयर करके मुझे कितनी खुशी मिलती है। तो डे कहता है कि इस तरह की बातें मत करो, लोग सुनेंगे तो क्या समझेंगे। तो मोक कहता है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, जब हम बॉयफ्रेंड थे तब मैंने इससे भी कई ज़्यादा बातें बोली हैं। तो डे कहता है कि तब की बात तब थी, अभी बात अलग है। तो मोक डे को टच करने लगता है और कहता है कि तुम पहले से ज़्यादा मस्कुलाइन हो गए हो। तो डे कहता है कि मैं वेट ट्रेनिंग ले रहा हूँ और मेरे 6 पैक एब्स भी हैं। तो मोक कहता है कि अच्छा मुझे भी दिखाओ। तो डे उसे ऐसा करने से रोकता है। तो मोक कहता है कि अब तुम इतने बिग हो गए हो कि मैं तुम्हें हक भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो डे कहता है कि अगर तुमने मुझे अभी हक किया तो मैं तुम्हें पंच मारूंगा। तो मोक उसे छोड़ देता है और कहता है कि मुझे एक्स बॉयफ्रेंड की बाउंड्रीज पता है। तो डे कहता है कि इस तरह की बातें मत करो, तुम कुछ दिन में वापस जाने ही वाले हो, अब हम चलते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे मोक नाइट और पोरजाई साथ में लंच कर रहे होते हैं। फिर पोरजाई और नाइट वेन्यू चेक करने के लिए जाने लगते हैं। तो नाइट डे से कहता है कि तुम फूड टेस्टिंग करो और नोट करो कि कौन सी डिश अच्छी है और कौन सी नहीं। वो दोनों चले जाते हैं। तो डे कहता है कि मुझे तो यहाँ की सारी चीज़ें अच्छी लगी। तो मोक कहता है कि ओके मैं ये नोट कर लूँगा। फिर वेटर उनके लिए केक लेके आता है। तो मोक डे को केक देता है और कहता है कि इसे देख के मुझे पहले के दिन की याद आ गई, मुझे यकीन ही नहीं होता कि 3 साल बीत गए हैं। तो डे कहता है कि हाँ हमारे ब्रेकअप हुए 3 साल हो गए हैं। तो मोक कहता है कि उस दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, पर कुछ टाइम बाद मुझे सब समझ आ गया कि तुम सही थे, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम पर पिटी फील किया। तो डे कहता है कि मुझे खुशी है कि हम इस बारे में आज बात कर रहे हैं अडल्ट्स की तरह। तो मोक कहता है कि उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, पर अब देखो तुम्हारी लाइफ एकदम अच्छी चल रही है। तो डे कहता है कि तुम्हारी लाइफ भी अच्छी चल रही है। तो मोक कहता है कि थैंक यू उस टाइम मुझसे ब्रेकअप करने के लिए, तुम्हारी वजह से मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर पाया। तो डे कहता है कि अब बस करो, इतना ड्रामेटिक मत बनो, अब तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें केक खा के दिखाता हूँ, मैंने इसे नीटली तरीके से खाना सीख लिया है। फिर डे उस केक को खाता है तो उसकी लिप्स पर थोड़ा सा केक लग जाता है। तो मोक उसे अपने हाथों से साफ करता है और कहता है आई एम सॉरी सब चीज़ों के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं नाइट की मॉम नाइट और पोरजाई को उनकी लाइफ को लेके बातें बता रही होती है और अपनी ब्लेसिंग देती है और पोरजाई से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ डिफ़िकल्ट रही है, पर मुझे खुशी है कि तुमने अपनी लाइफ को एक और चांस दिया, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूँगी। और पोरजाई से कहती है कि पोरजाई अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ मिसबिहेव करे तो मुझे बताना, मैं इससे डील करूँगी। तो पोरजाई उन्हें थैंक यू बोलती है। फिर नाइट की मॉम पोरजाई को हक करती है और कहती हैं कि हमारी फैमिली में तुम्हारा वेलकम है। मोक और डे भी वहीं होते हैं। तो मोक डे से कहता है कि तुम्हारी मॉम पोरजाई को हक कर रही है, यहाँ के एटमॉस्फेयर में लव भरा हुआ है। तो डे कहता है कि मैंने भी सब सुना, तुम्हें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोक कहता है कि फिर तो तुमने ये भी सुना होगा कि हमें खुद को एक और चांस देना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए। तो डे कहता है कि मोक अब बस भी करो। फिर नेक्स्ट सीन में नाइट और पोरजाई की वेडिंग पार्टी दिखाते हैं जहाँ डे के डैड भी आते हैं और डे से मिलते हैं। तो डे कहता है कि मुझे लगा आप नहीं आओगे। तो उसके डैड कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, मैं कैसे नहीं आता। तभी नाइट स्टेज पर कहता है कि आप सब लोग मेरी मॉम को तो जानते ही हैं, पर आप लोग मेरे डैड को नहीं जानते, तो मैं अपने डैड को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, वो यहाँ आके हमें ब्लेसिंग दे। तो नाइट के डैड स्टेज पर आते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे कई बेटर इंसान है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे भी अच्छा हस्बैंड और फादर बने। तो नाइट अपने डैड को हक करता है। फिर उसके डैड स्टेज से चले जाते हैं। तो नाइट कहता है कि अब मैं एक और पर्सन को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई डे को। तो मोक डे को स्टेज पर लेके जाता है। डे स्टेज पर जाके कहता है कि आप सबको तो पता है कि मैं ब्लाइंड हूँ और एक ब्लाइंड पीपल की लाइफ ईजी नहीं होती, पर अगर मेरा भाई नाइट ना होता तो ये और डिफ़िकल्ट हो जाती। हम बचपन से एक दूसरे से लड़ते हुए आए हैं, पर हम कितना भी लड़ लें मुझे नाइट ही मेरे बड़े भाई के रूप में चाहिए। तो नाइट डे को थैंक यू बोलता है और उसे हक करता है। फिर मोक डे को स्टेज से लेके जाता है और उससे पूछता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी टेबल पर लेके चलूँ। तो डे कहता है कि क्या मेरे मॉम डैड साथ में बैठे हैं। तो मोक कहता है कि हाँ, और वो लोग शायद बातें भी कर रहे हैं। तो डे कहता है कि फिर हम वहाँ थोड़ी देर बाद जाएंगे। फिर नाइट अपनी स्पीच में कहता है कि जब से मैंने पोरजाई को
को जाना है और उससे प्यार किया है वो मेरी सेफ़ हेवन जैसी है। उसने मुझे हमेशा कहा कि मेरे अंदर मेरी गुड क्वालिटीज़ हैं और उसने कभी मुझे उससे ज़्यादा बनने के लिए नहीं कहा। थैंक यू पोरजाई। फिर पोरजाई नाइट को किस करती है और कहती है कि मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने सोचा था कि मैं अब किसी और से प्यार नहीं करूँगी। जब नाइट ने मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा तो मैंने उससे कहा कि मैं अभी किसी को डेट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। पर फिर इसने मुझे खुद को सेकंड चांस देने के लिए कहा कि मैं दोबारा किसी से प्यार कर सकूँ। इसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि सभी को सेकंड चांस मिलना चाहिए। फिर नाइट और पोरजाई एक दूसरे को हक करते हैं और उनकी स्पीच सुन के मोक डे से कहता है कि सेकंड चांस अच्छा होता है अगर हम किसी अच्छे पर्सन को दें। आज पोरजाई इतनी खुश नहीं होती अगर उसने खुद को सेकंड चांस नहीं दिया होता। वैसे क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? तो डे उसे हाँ बोलता है तो वो दोनों डांस करने लगते हैं। तो डे कहता है कि लास्ट टाइम जब हमने डांस किया था तो मैं थोड़ा बहुत देख सकता था। तो मोक कहता है कि अगर तुम देख सकते तो तुम्हें पता चलता कि लास्ट टाइम से लेके अभी तक मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए सेम है। तो डे कहता है कि चाहे जो भी हो तुम्हें वापस से तो जाना ही है। तो मोक कहता है कि क्या मुझे सेकंड चांस नहीं मिल सकता? तो डे कहता है कि सॉरी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक कार में होता है और वापस से जा रहा होता है। उसके हाथ में जैस्मीन के फूल होते हैं। दूसरी तरफ डे को दिखाते हैं जो पार्टी वेन्यू पर ही होता है और उसकी मॉम आके उससे पूछती हैं कि मोक कहाँ है। मैंने तो उससे ठीक से बात भी नहीं की। तो डे कहता है कि मोक वापस चला गया। तो उसकी मॉम कहती है कि पर क्यों? उसे देख के तो नहीं लग रहा था कि वो वापस जाना चाहता है। तो डे कहता है कि मॉम मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैंने उसे सेकंड चांस दे दिया तो क्या गारंटी है कि वो फिर से पहली वाली मिस्टेक नहीं करेगा जो उसने की थी। तो उसकी मॉम कहती है कि हमें फ्यूचर का नहीं पता होता। तुम नॉर्मल रहना चाहते हो ना तो नॉर्मल लोग इसी तरह का प्यार करते हैं। हमें नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल, पर हम रिस्क लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या तुम रिस्क लेने के लिए रेडी हो? तो डे कहता है कि मॉम अभी टाइम क्या हुआ है? तभी नाइट वहाँ आता है और कहता है कि अभी 9 बज रहे हैं। मोक की फ्लाइट 10:40 की है। अगर तुम अभी गए तो वहाँ पहुँच जाओगे। क्या तुम जाना चाहते हो? तो डे कहता है कि हाँ। तो नाइट और पोरजाई उसे साथ लेके जाते हैं और दूसरी तरफ मोक को दिखाते हैं जो एयरपोर्ट पर होता है। फिर डे नाइट और पोरजाई एयरपोर्ट पहुँचते हैं और मोक को ढूंढने लगते हैं और पोरजाई वहाँ जाकर अनाउंसमेंट कर देती है कि मोक तुम कहाँ हो? डे तुमसे मिलने आया है। फिर नाइट और डे काउंटर पर पता करते हैं कि क्या मोक की फ़्लाइट जा चुकी है। तो वो लेडी उन्हें बताती है कि वो फ़्लाइट जा चुकी है। तो वो लोग वापस आ जाते हैं। तो नाइट कहता है कि मैं ऊपर कुछ भूल गया हूँ, मुझे वो लेने जाना है। डे तुम भी मेरे साथ चलो। फिर नाइट डे को ऊपर लेके जाता है और उसे वहाँ छोड़ के चला जाता है। तो डे कहता है कि नाइट तुम्हारी वेडिंग पार्टी तो ख़त्म हो गई है ना, फिर अभी भी म्यूज़िक क्यों बज रहा है? तभी मोक वहाँ आता है और कहता है कि क्योंकि मैंने म्यूज़िक चालू रखा है। मोक की आवाज़ सुन के डे खुश हो जाता है। तो मोक कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? तो डे कहता है कि हाँ। फिर वो डांस करने लगते हैं। तो डे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब मैं ड्रीम देखता हूँ तो मुझे वो सांप दिखाई देते हैं। अगर ये मेरा ड्रीम है तो मैं इस ड्रीम से कभी उठना नहीं चाहता। तो मोक कहता है कि तुम ड्रीम नहीं देख रहे हो, मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ। तो डे कहता है कि मुझे लगा तुम चले गए। तो मोक कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ? तो डे कहता है कि नहीं। तो मोक कहता है कि ये तुम कह रहे हो जिसने मेरा दिल दूसरी बार तोड़ा था अभी कुछ घंटे पहले ही। तो डे कहता है कि लोग सेकंड चांस में रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं। तो मोक कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं सेकंड चांस की बातें ना करूं और अब तुम खुद ही ये बातें कह रहे हो। तो डे कहता है कि हाँ मुझे मेरे लिए सेकंड चांस चाहिए, क्या तुम फिर से मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे? तो मोक उसे हाँ बोलता है। तो डे उसे हक कर लेता है। तो मोक कहता है कि आई प्रॉमिस मैं पहली वाली मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा और तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं करूंगा। तो डे कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करूंगा। नाइट पोरजाई और डे की मॉम उन दोनों को दूर से देख रहे होते हैं और उन्हें देख के खुश होते हैं। तभी डे की मॉम को आई डोनेशन सेंटर से मैसेज आता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे की आई से पट्टी हट रही होती है और वो कहता है कि अब मैं देख सकता हूँ। डे की आइज़ का ऑपरेशन हो गया और उसकी आंखें अब ठीक हो गई हैं। डे मोक से कहता है कि फाइनली मैं तुम्हारा फेस देख पाया। फिर डे अपनी मॉम को हक करता है और पोरजाई से कहता है कि पोमजाई कहाँ है? तो पोरजाई कहती है कि वो घर पर है। अब डे की लाइफ फिर से पहले जैसी हो गई। डे और मोक एक दूसरे के साथ खुश हैं और डे वापस से बैडमिंटन खेलने लगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक डे को अपने मॉम डैड और रंग के मेमोरियल के पास लेके जाता है और कहता है कि मॉम डैड ये मेरा बॉयफ्रेंड डे है, आप मेरी चिंता मत करना, अब मेरे पास कोई है मेरी केयर करने के लिए। फिर डे और मोक एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। पोरजाई पोमजाई को वेजिटेबल खाने के लिए कहती है तो वो मना कर देती है ये कह के कि मुझे वेजिटेबल नहीं पसंद। तो नाइट उसे वेजिटेबल खा के दिखाता है। तो नाइट की मॉम पोमजाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अगली बार पालक की डिश बना दूंगी, तुम्हें पसंद है ना? तो पोमजाई कहती है कि हाँ मुझे पालक का सूप पसंद है। तभी मोक वहाँ नई डिश बना के लेके आता है और डे की मॉम से कहता है कि आप इसे टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा है, मैं ये डिश रेस्टोरेंट के मेन्यू में ऐड करने वाला हूँ। तो डे कहता है कि लगता है रेस्टोरेंट के ओनर को तुम काफ़ी पसंद हो, तभी तुम हर मंथ नई डिश मेन्यू में ऐड कर देते हो। फिर डे की मॉम
उसे टेस्ट करती हैं और कहती हैं कि ओनर से कहना है कि इसकी प्राइस हाई रखे क्योंकि बेस्ट सेलिंग डिश बनने वाली है। तो मोक उन्हें थैंक यू बोलता है, तो वो कहती हैं कि तुम मुझे मॉम बोल सकते हो। तो मोक स्माइल करता है और कहता है कि ओके मॉम। फिर पोमजाई मोक से कहती है कि मोक अंकल क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ। तो मोक उसे गोद में ले लेता है। फिर नाइट पोरजाई से कहता है कि तुम अच्छे से खाओ हमारी नेक्स्ट बेबी के लिए जो तुम्हारी टम्मी में है। फिर वो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक लास्ट लाइट वाली प्लेस पर होते हैं। तो डे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लास्ट टू लाइट में जो सनलाइट है वो किसे सिंबलाइज करती है। तो मोक कहता है कि मेरे ख्याल से वो आइज़ हैं क्योंकि बुक के ऑथर की बेटी ब्लाइंड होने वाली थी और एंड में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गई, इसलिए उसने ऐसी एंडिंग लिखी। तो डे कहता है कि पर मुझे लगता है कि वो होप को सिंबलाइज करती है। सब मी की तरह ही है, सबको अपनी लाइफ में होप चाहिए। तो मोक कहता है कि तुमने अपनी लाइफ में लाइट को आते हुए कब देखा। तो डे कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो। तो मोक कहता है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लव कन्फेशन था। तो डे कहता है कि ये तुम्हारे रिवॉर्ड है क्योंकि तुम मुझे यहाँ लेके आए। तो मोक कहता है कि तुम मेरे प्यार में कब पड़े मैं जानना चाहता हूँ। तो डे कहता है कि मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए धीरे धीरे आई और फिर मुझे पता चला कि मैं तुम्हें बहुत बहुत लाइक करता हूँ। तो मोक कहता है कि तुम्हें पता है तुमने मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी है। तो डे कहता है कि तुमने भी मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी है। फिर उन्हें सनलाइट दिखती है। तो मोक कहता है कि तुम्हें जो देखना था वो तुमने देख लिया। तो डे कहता है कि नहीं अभी लास्ट इमेज बाकी है। फिर डे मोक के क्लोज आता है और उसे देखता है। तो मोक कहता है कि अब 1 पाम डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये तुम्हारी लास्ट इमेज है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा ताकि तुम मुझे देख सको। आई लव यू डे। तो डे कहता है कि आई लव यू टू और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़ ये इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड था। मुझे तो ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगी। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।